पुत्र कहलाओगे। इस शरीर से तुम्हें मेरी प्राप्ति तो नहीं होगी, मैं दर्शन तुमको दे चुका, और अब ये शरीर त्याग करके तुमको दिव्य शरीर प्राप्त होगा, तुम भगवान के पार्षद बनोगे। तुमने भगवान के संतों की सेवा की है, संतों की प्रसादी पाई है, और तुमने अतिशय जप किया है, इसलिए तुम्हारे पिछले 1000 जन्मों के पाप कर्म कट चुके हैं। अब तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। ये जन्म पूर्ण होने के बाद तुम भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र कहलाओगे। आकाश से बिजली गिरी पेड़ के ऊपर, शरीर छूट गया और सूक्ष्म शरीर से जाकर के भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने 10मस्तत्र नारदा, 10वें पुत्र नारद के रूप में प्रकट कर दिया। बोलिए नारद जी भगवान की जय। तीसरा अवतार श्री नारद अवतार है। नारद जी को भगवान ने सृष्टि में भ्रमण करने की आज्ञा दी, शक्ति दी, और कहा तुम्हारी बात कभी रद्द नहीं होगी, इसलिए तुम्हारा नाम नारद। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, नारम अज्ञानम खंडयति इति नारदा। जिनकी बात कभी खंडित ना हो उसका नाम नारद। इसलिए नारद जी को आशीर्वाद मिला। रोते हुए नारद जी ने एक कथा सुनाई अपनी। वेद व्यास जी ने कथा सुनकर के श्री नारद जी को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को मैं लिखूंगा। गणेश जी का आवाहन किया। गणेश जी आए, प्रार्थना की, भागवत कथा लिखना प्रारंभ किया। श्री वेद व्यास जी ने 335 अध्याय 18,000 श्लोक और 12 स्कंद लिख दिए। संपूर्ण भागवत होने के बाद भागवत में ही श्री कृष्ण प्रकट हो गए, दर्शन दिया। बोलिए भागवत भगवान की जय। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप है श्रीमद् भागवत। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि, स्वीकृतोऽसि मया नाथा मुक्त्यर्थम भव सागर। उद्धव जी को भगवान ने जब दर्शन दिया, उद्धव जी प्रकट हो गए, वहां भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। यह भागवत हरि रूप इसका, जो सदा चिंतन करे, विपदा हटे ममता घटे, और संपदा घर में भरे। सप्ताह की निर्मल कथा सुन, कर्म का बंधन टले, वह ज्ञान भक्ति वैराग्य से हो, पूर्ण उससे यम डरे। वह ज्ञान भक्ति वैराग्य से हो, पूर्ण उससे यम डरे। यह भागवत हरि रूप इसका, जो सदा चिंतन करे। जो भगवान की कथा सुनते हैं और कराते हैं तो क्या होता है? बोले विपदा हटे, ममता घटे, विपत्ति हट जाती है, ममता घट जाती है, और संपदा घर में भरे, घर में संपत्ति आ जाती है। सप्ताह की निर्मल कथा सुन, कर्म का बंधन टले, अकर्म का बंधन टल जाता है। और क्या होता है? बोले वह ज्ञान भक्ति वैराग्य से हो, पूर्ण उससे यम डरे। वो यमराज की यम पाशों से बच जाते हैं। ये प्रभाव है भगवान की कथा का। इसलिए भागवत हरि रूप है, जो साक्षात तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। वेद व्यास जी प्रसन्न हो गए, 18वां पुराण श्रीमद् भागवत की रचना करी। बोलिए भागवत भगवान की जय। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः, तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि।
मुनिमानतोऽसि यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीप मतितितीर्षतान्तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये देवीं सरस्वतीं व्यासम। वहाँ व्यास गुफा में श्री सरस्वती माता का दर्शन होता है, क्योंकि बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी हैं और विघ्नों का विनाश करने में श्री गणेश जी और श्री महर्षि वेदव्यास जी जो है विस्तार पूर्वक 18 पुराणों की रचना करी। ये अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। इस प्रकार भगवान श्रीमद् भागवत की रचना करते ही वेदव्यास जी की शंका का समाधान हो गया। उनको परम आनंद